जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। गुरु नानक देव जी कथा। कथा सुनने के पहले यहाँ पे जो भी गुरु नानक जी के प्रति श्रद्धा रखता है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इस स्टोरी का लाभ ले सके। थैंक यू। आज हम सुनेंगे गुम होना खास बात। जब तक आप गुम नहीं हो जाते तब तक गुमनाम प्रकट नहीं होता। क्या यह पंक्ति आपको सही लगती है? इस सवाल पर ज़्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि असल में कौन गुम होने वाला है और गुमनाम किसे कहा गया है। जब ये रहस्य खुलेगा तो ये पंक्ति भी सही लगेगी। आज तक लोगों ने होने को हमेशा दुखद अनुभव के रूप में ही महसूस किया है। इसलिए लोगों को गुम होना आशीर्वाद के समान नहीं लगता, लेकिन जब समझ प्राप्त होगी और इसका असली अर्थ समझ में आएगा तो गुम होना भी आशीर्वाद लगेगा। नानक जी भी गुमनाम हुए थे और प्रकट हुए गुरु नानक। गुरु नानक के जीवन के एक उदाहरण से इस बात को समझे। एक दिन नानक जी सुबह वेई नदी पर नहाने गए। अपने निजी सेवक के पास कपड़े देकर उन्होंने पानी में गोता लगाया, किंतु लौटकर वापस आए ही नहीं। काफ़ी समय तक जब नानक जी वापस नहीं आए तो उनके सेवक ने इस घटना की सूचना उनके परिवार को दे दी। जैसे ही सूचना फैली तो समस्त सुल्तानपुर की संगत तथा लोग नदी पर जमा हुए। संयोगवश उस दिन नदी में बाढ़ के कारण पानी कुछ अधिक था। गोताखोरों को बुलाकर नदी के दोनों छोरों पर देखा गया, परंतु नानक जी का कोई पता न चला। अंत में सब हार कर वापस घर लौट आए। सभी को यही लगा कि नानक जी बाढ़ में बह गए हैं। नानक जी जैसा चाहते थे घटनाएं बिल्कुल वैसे ही हो रही थी। अपनी योजना अनुसार नानक जी 3 दिन तक लौटे ही नहीं। सभी को लगा कि वे गुम हो गए। लाख तलाश करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो लोगों ने उनके वापस आने की आस छोड़ दी। हर कोई अलग अलग अटकलें लगा रहा था कि नहाने गए हैं तो शायद नदी में डूब गए होंगे या बह गए होंगे, या कोई जानवर ले गया होगा, या फिर किसी कारणवश मर गए होंगे। जबकि हकीकत में नानक जी वही पास की पत्थरों से बनी छोटी गुफा में जाकर बैठ गए थे, जहाँ वे समाधि में चले गए। 3 दिन तक वे उस समाधि में रहे। उस दिन के बाद उनका जीवन पूर्णतः बदल गया। लोगों को लगा कि नानक मेहता गुम हो गए हैं, लेकिन यह गुम होना उनके लिए आशीर्वाद बन गया। लोग जिन बातों को समझ नहीं पाते उनके बारे में कोई न कोई कथा बना लेते हैं। उस समय ये कथा बनी कि गुरु नानक नदी में तल तक गए जहाँ ईश्वर का दरबार था। वे वहाँ प्रस्तुत हुए और वहाँ उनकी ईश्वर से बातचीत हुई, संवाद हुए, जिससे उन्हें ज्ञान मिला और फिर उन्हें सत्य का प्रसार करने के लिए वापस भेज दिया गया। जो लोग ऐसी कथा बनाते हैं उन्हें समाधि की अवस्था के बारे में या गुम होने के बारे में कैसे बताया जाए। जैसे संत ज्ञानेश्वर गुफा में गुम हो गए, लेकिन ये बात लोगों को कैसे समझाई जाए। समाधि में गुम होना कोई आम बात नहीं है और लोगों को आम तौर पर इस तरह का गुम होना देखने को नहीं मिलता। वे तो बस सांसारिक दुनिया में गुम होना यानी खो जाना देखते हैं और अखबार में गुमशुदा लोगों की खबरें पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई समाधि में गुम हो जाता है तो ये खास बात है, दो के पार वाली बात है। कभी कभार जब कोई इस तरह की अतार्किक खबर सुनाता है तो उसकी एक कहानी बनाकर ही स्वयं को संतुष्टि दे सकता है। तभी तो नानक जी की इस घटना को 500 साल होने के बाद भी आज तक इस बारे में कथाएं बनती रहती हैं।
ऐसी कथाएं आज तक इसीलिए बन रही है क्योंकि लोगों को समाधि में गुम होना समझ में नहीं था। एक समय एक इंसान कई दिन तक समाधि में बैठता है और लोग उसके पास आकर उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि अगर आवाज़ें सुनकर यह इंसान जाग सकता तो समाधि में क्यों होता। वह गहरी समाधि में है, इसलिए उस तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही है। लोग इस अवस्था को जान ही नहीं पाए, लेकिन सत्य की समझ प्राप्त होने के बाद खोजी इस अवस्था को जान पाता है। जब खोजी अपने होने के एहसास पर जाता है, शरीर से अलगाव रख पाता है, अनहद नाद और एक ओंकार में बैठना सीखता है, तब वह समझ पाता है कि गुम होना क्या होता है। जब नानक जी अकस्मात एक वीरान स्थान पर देखे गए तो लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि वे कुछ उटपटांग बातें कर रहे थे। उस वक्त लोगों को उनकी बातें और उनका आशय समझ में नहीं आया। समाधि से लौटकर उन्होंने कहा कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। लोगों ने कहा, क्या कह रहे हो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। तब गुरु नानक जी ने बताया कि लोग जो ये मानकर बैठे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इसका अर्थ ये कि हर एक सोच रहा है हम मुसलमान हैं और बाकी अमुसलमान हैं, हम हिंदू हैं और बाकी अहिंदू हैं, इसलिए ही तो झगड़े चल रहे हैं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, या तो इंसान है या अइंसान है। इंसानियत ही एकमात्र धर्म है। मुसलमानों को कहा जाता है कि जब तुम कहते हो अल्लाह के दरबार में केवल मुसलमानों को स्वीकार किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अल्लाह के दरबार में केवल गुणों को देखा जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, ईमान है, भरपूर गुण है, तो ही तुम ईश्वर के दरबार में स्वीकार किए जाओगे। उनकी बातों से कुछ लोग खुश हुए तो कुछ नाराज। काजी के द्वारा नवाब को शिकायत की गई। नवाब ने अपना सेवक भेजकर नानक जी को दरबार में बुलाया, किंतु उन्होंने आने से इनकार करते हुए कहा, अब मैं नवाब की नौकरी छोड़ दी है। मैं उसके हुक्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं दरबार में नहीं आऊँगा। सेवक ने सारी बातें नवाब को बताई तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करके बुलवा भेजा। फिर नानक जी नवाब दौलत खां के दरबार में पहुँचे, लेकिन उस समय उन्होंने नवाब को झुककर प्रणाम नहीं किया। नवाब नानक जी के स्वभाव और गुणों से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे स्वयं नानक जी के पास आए और हाथ मिलाकर उन्हें खुशामदीद कहा। ये सब देखकर वहाँ पर बैठे काजी और अन्य अधिकारी परेशान हो गए। काजी ने नवाब को उकसाना शुरू किया और शिकायत की कि नानक जी न कोई हिंदू न कोई मुसलमान कहता फिरता है। इस पर नवाब ने नानक जी से प्रश्न किया कि यदि तुम्हारी दृष्टि में हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं रहा तो तुम स्वयं कौन हो? नानक जी ने कहा, मैं तो केवल उस प्रभु का एक बंदा हूँ। उस वक्त नमाज का समय हुआ था, इसलिए काजी ने गुरु नानक जी से कहा, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं। तुम अपने आप को दोनों नहीं मानते हो, तो क्या हमारे साथ नमाज पढ़ोगे? नानक जी ने कहा, जरूर पढ़ेंगे। अगर तुम पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब और काजी गुरु नानक को भी अपने साथ नमाज अदा करने लेकर गए और नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज के बाद गुरु नानक जी से पूछा गया, आप तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आपने तो कहा था पढ़ेंगे। गुरु नानक ने कहा, मैंने कहा था कि अगर आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। काजी ने कहा, हमने तो नमाज पढ़ी। इस पर गुरु नानक जी ने कहा, कहाँ पढ़ी? जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपके अंदर क्या विचार चल रहे थे? आपका ध्यान तो आपके घर में आपकी गाय ने जो बछड़ा दिया है उस पर था। वह कहीं आंगन में कुएं में न गिर जाए, कुएं की दीवार भी टूटी हुई है,
पूरा ध्यान वही लगा हुआ था। यह सुनकर काजी को आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता चला। नवाब ने काजी से पूछा कि क्या ऐसा ही था? काजी ने हाँ कहा। फिर गुरु नानक ने नवाब से भी कहा कि आप भी कहाँ नमाज पढ़ रहे थे? आप तो काबुल अफ़गानिस्तान में घोड़े खरीदने और बेचने की बातें सोच रहे थे। आपका ध्यान तो व्यापार में लगा हुआ था। नवाब को भी गुरु नानक की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही था। जब गुरु नानक ने दोनों को नमाज कैसी होनी चाहिए ये समझाते हुए कहा, 5 बार नमाज पढ़ना चाहते हो तो पहली नमाज सच्चाई की हो, दूसरी नमाज बंदगी की हो, तीसरी नमाज ईमानदारी की कमाई की हो, चौथी नमाज भलाई की हो और 5वीं नमाज पवित्रता की हो। ये नमाज जो पढ़ रहा है वह और सब पर मेहरबान है तो वही मुसलमान है। वाकई अगर आप ये नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान कहलाओ जाएंगे, वरना आप मुसलमान नहीं हैं। ये सुनकर काजी नाराज हुए कि ये आज का लड़का हमें कई नमाज पढ़ना सिखा रहा है। नानक वाणी पर गहराई से मनन करें, उसके भीतर की गहराई को परख कर देखें तो पता चलेगा कि हकीकत में इंसान का जीवन कैसे चल रहा है। यदि कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो वाकई उसके अंदर उपरोक्त 5 गुणों सच्चाई, बंदगी, ईमानदारी, भलाई और पवित्रता का खजाना है। यदि नहीं तो भला वह खुद का बंदा कैसे हो सकता है? गुरु नानक जी ने मुसलमानों को अपनी सोच बदलने का उपदेश देते हुए उन्हें 3 संकेत बताए। जिसमें कि पहला संकेत है, जिसमें मुसलमान सोचते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ही आखिरी मसीहा है, उनके बाद कोई आएगा नहीं। दूसरा संकेत, जिसमें मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के दरबार में केवल मुसलमानों को स्वीकार किया जाएगा, किसी अमुसलमान को अल्लाह के बाजू में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा संकेत, जिसमें हिंदू लोगों को डरा धमका कर मुसलमान बनाने के लिए कहा जाता था। गुरु नानक जी ने ऐसी सोच रखने वालों को साफ साफ शब्दों में बताया कि जिसका एक ईमान जो सब पर मेहरबान, वही सच्चा मुसलमान है। अल्लाह अपने बंदों में कभी भेदभाव नहीं करता। कुछ मौलवियों, काजियों, नवाबों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाया है। उस समय जिन लोगों ने गुरु नानक जी की इन बातों को सुना, वह समझा, वे उनके मुरीद बन गए। गुरु नानक जी ने से संबंधित ऐसी कई कहानियाँ सामने आई जिनमें उन्होंने लोगों को साफ साफ शब्दों में बताया कि असली धर्म क्या है, असली मजहब क्या है। धर्म अपने आप में खुद उद्देश्य है। धर्म का अर्थ है आप हकीकत में जो है, आपका स्वभाव, अपने अस्तित्व की पहचान होना, ईश्वर की पूर्व अवस्था। इसके बाद ही दुनिया प्रकट हुई और फिर बाकी बातें आई। साधारणतया धर्म इस शब्द को संप्रदाय, पंथ, रीति रिवाज, प्रथाएं, कर्मकांड, त्योहारों से जोड़ा जाता है। असल में ये सारी बातें ऊपरी आवरण मात्र है। इस आवरण के भीतर छिपा तत्व में हूँ का एहसास, यानी स्व अनुभव मूल धर्म है। इस धर्म के आसपास अपने आप समय और ज़रूरत के अनुसार कुछ बातें जुड़ जाती है और उसे ही मूल मानने की गलती इंसान से हो जाती है। धर्म का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब धर्म इस परिभाषा से समझा जाए कि वह स्वभाव है, वही ईश्वर का गुण है। जब आप अपना असली ईश्वरीय स्वभाव जानकर उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, तब उस उद्देश्य को पूरा करने ही आपको अपना उद्देश्य लगेगा। ये मनुष्य जीवन की कर्मभूमि है, जिसमें सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं। इन कार्य को करते हुए उसे ये उद्देश्य पूरा करना है। जब तक हमारे अंदर ईश्वरीय गुण नहीं है, तब तक हम माया के
बहकावे में आते ही रहेंगे। माया हमें उकसाती रहेगी। यदि हमारा चरित्र बलवान है, हमारे भीतर ईश्वरीय गुण भक्ति है, तो माया हमें उकसा नहीं सकती। वरना सिर्फ हिंदू और मुसलमान का लेबल लगा देने से कोई ये सोचे कि अब हम माया से मुक्त हुए, हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। बल्कि अपने अंदर अभ्यास के जरिए, सुमिरन के जरिए ऐसे गुण लाओ, और जो ईश्वर को पसंद करते हैं, जो ईश्वर को पसंद है, इस तरह गुरु नानक जी ने ईश्वरीय गुणों की महिमा गाई और सबको सुनाई। अगले अध्याय में हम लोग सुनेंगे गुरु नानक जी की यात्राओं के बारे में। थैंक यू।